जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पापांकुशा एकादशी का महात्म्य इस प्रकार है। अर्जुन कहने लगे, हे श्री कृष्ण, मैंने अश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का महत्व सविस्तार सुना है। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन मास शुक्ल पक्ष एकादशी का महात्म समझाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपा करके ये सब मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाले को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन अपना इच्छित फल प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्या के द्वारा फल अर्जित करता है, वही फल इस व्रत को करने से मनुष्य एक बार में ही अर्जित कर लेता है और मनुष्य को यम यातना से भी नहीं गुजरना पड़ता। मनुष्य को अपने पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान किसी भी रूप में पाप नाशक और सुख समृद्धि वर्धक होता है, किंतु पापांकुशा एकादशी के दिन केवल भगवान को नमस्कार करने मात्र से ही आपके क्लेशों का दमन हो जाता है। इति श्री पापांकुशा एकादशी महात्म्य समाप्त। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन गलत कामों में, हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और अनेक पाप कर्मों में बीता था। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत उस बहेलियों को लेने के लिए आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा, कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया। वह घबराकर महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और आश्रम पहुंचते ही महर्षि अंगिरा के चरणों में गिर गया। प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सभी पाप कर्म मिट जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे पापांकुशा एकादशी का व्रत और नियम की विधि बताकर उसे इस व्रत को करने के लिए कहा। महर्षि अंगिरा के कथानुसार उसने इस व्रत को किया और इसके साथ ही उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो गए और भगवान विष्णु की पूजा के प्रताप से ही वह अपनी मृत्यु के साथ विष्णु लोक को चला गया। जब यमराज के दूतों ने यह चमत्कार देखा तो वे यमराज के दूत उसे अपने साथ यमलोक लिए बिना ही वापस लौट गए। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा एवं आराधना करते हैं, भगवान उनके सभी पापों को नष्ट कर उनके सभी कष्टों को हर के उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। इति श्री पापांकुशा एकादशी व्रत कथा समाप्त। जय श्री कृष्ण।